जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों यानी कि 10 शिफ्टों के पेपर होने के बाद, यानी कि यूपीपी के जो 10 शिफ्ट थे उन सभी के पेपर होने के बाद, सभी का एनालिसिस करने के बाद हम आपको एकदम 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं यहाँ पर। अगर इतने जितने भी कट ऑफ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है इस वीडियो में, इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप लोग 100% सिलेक्शन के दावेदारी पे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी को कितने कितने परसेंट लाना अनिवार्य है, जो कि बिल्कुल सेफ जोन में है, यानी कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका नाम 100% फिजिकल और फाइनल मेरिट में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेल कैंडिडेट में आप देखेंगे दोस्तों क्या है, जर्नल कैटेगरी में पहले जानेंगे। जर्नल कैटेगरी में ये मैंने 2 मेरिट बनाई हुई है, यानी कि जो मैं 190 और 200 लिखा है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ठीक है, यानी कि आपके 190 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 190 प्लस हो रहे हैं, यानी कि 190 प्लस हो रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 100%। ठीक है, ये जर्नल वालों बच्चों की बात है। और बात रही 200 की, तो ये 200 मैंने किस लिए लिखा है यहाँ पर? 200 का मतलब है फाइनल मेरिट, यानी कि अगर आपके 190 प्लस हो रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और 200 अगर हैं, यानी कि 200 से प्लस हैं, तो ये समझ लीजिए आप बिल्कुल फाइनल मेरिट में भी आपका नाम आने वाला है। वो किस लिए? क्योंकि फिजिकल होने के बाद जो फाइनल मेरिट आती है, तो फिजिकल में जाहिर सी बात है बच्चे वैकेंसी से ज़्यादा पास कर जाते हैं, चाहे वो 20,000 हो या 30,000 हो। ठीक है, तो उन बच्चों को बाहर करने के लिए, यानी कि जितनी भर्ती है तो बच्चे तो उतने ही लिए जाएंगे, तो उनको बाहर करने के लिए मेरिट थोड़ी सी बढ़ती है, यानी कि 5 से 7 नंबर और ज़्यादा बढ़ने की संभावना 100% होती है। ठीक है, इसीलिए 190 अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। ठीक है, और 200 हैं या 200 से 2, 4, 5 नंबर ज़्यादा हैं तो आप लोग बिल्कुल फाइनल मेरिट में आने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से EWS में देख लेते हैं। 185 अगर आपके हैं तो रनिंग के लिए तैयारी कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो 5 से 10 नंबर, यानी कि 195 तक जा सकती है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, दोनों कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपकी 195 जा सकती है, और जो फिजिकल की कट ऑफ है, यानी कि PET, ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसको कहा जाता है, उसके लिए 185। उसी हिसाब से OBC में देखिए क्या होता है दोस्तों। OBC में भी 185 आप PET यानी कि रनिंग के लिए रख लीजिए, फिजिकल के लिए, और 195 फाइनल मेरिट। ठीक है, यानी कि EWS और OBC दोनों की जो मेरिट होती है दोस्तों, वो लगभग आप जब से देख रहे हैं 2, 3, 4 वैकेंसियों से बराबरी होती है। ठीक है, एकदम बराबर होती हो सकता है 1 या 2 नंबर इधर से उधर हो सकता है। ठीक है, कई बार देखा गया है बहुत सी परीक्षाओं में जो रिजल्ट आए हैं उसमें OBC की जो मेरिट है वो 2 से 4 नंबर EWS से ज़्यादा रह जाती है। ठीक है, इसलिए ये मेरिट ऊपर नीचे भी हल्की से 1-2 नंबर हो सकती है। हो सकता है OBC वालों के 1-2 नंबर, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 नंबर का फ़र्क होता है, इतने ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसी हिसाब से दोस्तों SC में देख लीजिए। SC में अगर आपके 160 हैं, 160 प्लस है, तो रनिंग के लिए बेझिझक बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। SC में जो डिफरेंस होता है मेरिट का, वो जर्नल से कम 30 से 35 नंबर का होता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर जितने भी रिजल्ट आए हैं आप उठा के मेरिट देख लीजिए। SC का जो होता है वो 35 से 40 या 30 से 35 तो रहता ही है। ठीक है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो SC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये बातें हैं कि 160 प्लस अगर आप हो रहे हैं तो रनिंग की तैयारी करिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और पहले आपसे एक आपत्ति मांगी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वीक में एक आपत्ति मांगी जाएगी। मैं आपको वो मैसेज अभी पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको मेरिट के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको मैं वो मैसेज पढ़ाता हूँ जो भर्ती बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, जो भर्ती बोर्ड की तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन, और उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। SC में क्या है, 170 फाइनल कट ऑफ तक 170, बस ये समझ लिए। SC में जो 170 प्लस बच्चे हैं, यानी कि 170 प्लस जिनके नंबर हैं, वो लोग पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, ST 130, 140, जी हाँ, ST की मेरिट आप जानते ही हैं बहुत ही कम रहती है, क्योंकि ST के बच्चे बहुत ही कम जो हैं क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वालिफाई कर पाते हैं। अब बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मैं जो मेरिट बनाया है मैंने, कि काफ़ी बहुत ही जो टीचर हैं वो ज़्यादा नंबर बता रहे हैं। तो दोस्तों वो जो टीचर है वो जो बता रहे हैं, वो भी सही रहे हैं, पर कुछ टीचर सही बता रहे हैं, पर उन्होंने जो मेरिट बनाई है दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन को प्लस करके बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को जोड़ के बनाई हुई है। पर मैंने जो यहाँ मेरिट बनाई है दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन को जोड़ के नहीं बनाई है। किस लिए? क्योंकि
जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं, किसी भी बच्चे को ये नहीं पता है कि हमको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो 100% सही बात है। किसी भी बच्चे को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिलने वाला है या किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हमको मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, हो सकता है किसी को 7 मिल जाए, किसी को 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, यहाँ तक कि 25-25 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं। तो अभी किसी को बच्चों को ये पता नहीं है कि कितना नॉर्मलाइजेशन का नंबर आप लोगों को मिलेगा। इसी तो दोस्तों, ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन को जोड़ के नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जिन बच्चे के बिना नॉर्मलाइजेशन को जोड़े, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन को जोड़े, यानी कि नॉर्मलाइजेशन अभी हुआ नहीं है तो किसी बच्चों को नंबर का नहीं पता है, तो जैसे कि आप लोग एग्जाम दे के आए हैं तो आपने नॉर्मल क्वेश्चन मिलाए होंगे। ठीक है, और नॉर्मल अपने नंबर जोड़े हैं, तो उसी हिसाब से मैंने मेरिट बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन को भूल जाइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, किसी को नहीं पता है। तो अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के बारे में दिमाग में डाले हुए, बिना नॉर्मलाइजेशन को सोचे हुए जितने भी क्वेश्चन आपने मिलाए हैं, अगर जितना मैंने बताया है, जर्नल 190 से 200, EVS EWS 185 से 195, OBC 185 से 195, SC 160 से 170, ST 130 से 140, अगर इतने आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। बिल्कुल रनिंग की तैयारी कीजिए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे बेझिझक रनिंग की तैयारी कीजिए, आपका नाम आने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ेंगे, मेरिट अगर ज़्यादा जाएगी, मान लो जनरल 220 गई, तो जाहिर सी बात है उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़े हैं, यानी कि जिस बच्चे के 200 नंबर हैं नॉर्मलाइजेशन में जुड़ के उसके 220 पहुंच जाएंगे, फिर भी उसका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये मेरिट बनाई हुई है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल की। ठीक है, फीमेल की दोस्तों जो मैंने यहाँ पे मेरिट बनाई है, जो मेरिट मैंने बनाई है, इससे अगर 10 नंबर भी जिन बच्चों के कम हैं, ठीक है, 10 या 20 नंबर भी जिन बच्चों के कम हैं, यानी कि जिन लड़कियों के कम हैं, वो लोग निश्चिंत होकर भरोसा रखिए आपका नाम आने वाला। किस लिए आने वाला है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। चलिए पहले मेरिट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जर्नल जो लड़कियां हैं, अगर 175 से 185 हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए, रनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि लड़कियां सबसे ज़्यादा रनिंग में जो है छांट दी जाती हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अभी से जिनके इतने नंबर बन रहे हैं, या इससे 10 नंबर भी कम बन रहे हैं, या 15 नंबर भी कम बन रहे हैं, बस 15, ज़्यादा नहीं 15 तक, अगर इससे कम बन रहे हो लोग रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दें। EWS 165, 175, OBC भी सेम, SC 135 से 145, ST 105 से 115, यानी कि OBC की भी देख सकते हैं 165 से 175, OBC और EWS दोनों की बराबर रहती है। ठीक है, इतने अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा छांट दी जाती हैं, इसलिए मेरिट 2 से 3 बार भी लग सकती है। लड़कियों के लिए खास बात है, लड़कियों की मेरिट 2 से 3 बार भी लग सकती है, पहली मेरिट लेकिन इतने पे ही लगेगी लड़कियों की। फिर लड़कियां अगर छटनी होगी, यानी कि नहीं दौड़ पा रही हैं, तो इससे 15-15 या 10-10 नंबर या 15-15 नंबर और कम मेरिट जाएगी दोस्तों। ठीक है, और कम जाएगी फीमेल की। हो सकता है तीसरी मेरिट लगे तो उससे 15-20 नंबर और कम जाए, यानी कि जो मैंने मेरिट बताई है 175 से 185, हो सकता है इससे 30 से 40 नंबर और नीचे आ जाए अगर तीसरी मेरिट आई तो। अगर, ठीक है, कंडीशन है, अगर तीसरी मेरिट आई तो, यानी कि लड़कियां अगर ज़्यादा रनिंग में क्वालिफाई नहीं हो पाई, तीसरी मेरिट आई, तो हो सकता है जिनके इससे 30-30, 40-40 नंबर भी कम हो उनका भी नाम आएगा, क्योंकि पिछली भर्तियों में हमने देखा है लड़कियां दौड़ नहीं पाई, दोबारा से मेरिट घट के बहुत ज़्यादा कम मेरिट हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही कम हो गई थी। तो लड़कियाँ का सिलेक्शन तो पक्का होना तय है, क्योंकि उनकी 2 से 3 मेरिट आना तय है, क्योंकि हमको पता है लड़कियों की पहली के बाद दूसरी तो मेरिट लगनी ही लगनी है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां बहुत ही कम क्वालिफाई हो पाती हैं रनिंग में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए मैं फिर इस मेरिट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और मैं बताऊँगा। पहले चलते उस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं जो भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है, कि क्या 1 हफ्ते के अंदर क्या जारी होने वाला है या रिजल्ट कितनी देर में आने वाला है, उसमें सब बताया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं उस मैसेज को हम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन आई थी, मेरे एक मित्र हैं जो भर्ती बोर्ड में नौकरी करते हैं, उन्होंने ये मुझे व्हाट्सअप किया था, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या कहा गया है, पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के खत्म होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड अब लिखित परीक्षा के बाद दौड़ कराने की तैयारी तेज कर चुका है। ठीक है, अधिकारियों की माने तो लिखित परीक्षा के अगले सप्ताह अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी? आपत्तियां, यानी कि जिन भी बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है या कोई क्वेश्चन 2 बार आ चुका है या मिसप्रिंट है, जैसी भी चीज़ें आपको लगती हैं, आपत्तियां लगती हैं, तो आप जो है यानी कि
भर्ती बोर्ड की साइट पे जाके वहाँ पे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अपनी आपत्ति वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या कहता है। आपत्ति दर्ज होने के बाद कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी कर, यानी कि आपत्ति अगर लगेगा उनको कि इसमें आपत्ति है, उनको सही लगेगा कि हाँ ये गलत है, जो आपत्ति बच्चे ने की है, जो लड़कों ने की है ये सही है, तो उनको उस हिसाब से उसके नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपत्तियां दर्ज होने के बाद दोस्तों कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसी दौरान विभाग की ओर से शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद विभाग की ओर से अंतिम परिणाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? पहले होती थी, आज से 4-5 साल पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, पर अब 2-3 सालों से जो भी भर्तियां आई हैं उसमें 6 महीने की, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, मतलब है कि बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है पीईटी का, यानी कि फिजिकल के लिए बच्चे तैयार रहें। अगर अचानक से डेट आ गई तो आप लोगों को पछताना पड़ सकता है, इसलिए अभी से ही जो मैं मेरिट बता रहा हूँ उस पर अगर आप लोग हैं तो आप लोग तैयारी बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, या उससे 5-10 नंबर आपके कम भी हैं तब भी आप लोग फिजिकल की तैयारी तो दोस्तों बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि अचानक से ही रिजल्ट आएगा पीईटी का, अचानक से ही एडमिट कार्ड भी आएंगे, फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत ही कम समय है, फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। जो भी बच्चे उस मेरिट जो भी मेरिट मैंने बताई है उससे 5-10 नंबर कम भी हैं तो वो भी तैयार रहें, उतनी भी जा सकती है मेरिट। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, हाँ कम जरूर जाएगी, बस इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम 10 नंबर, हो सकता है 15 भी चली जाए। ठीक है, हो सकता है 15 नंबर भी कम चली जाए। चलिए मेरिट की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर हम 2018-19 की यानी कि पुरानी वैकेंसी की मेरिट लिस्ट जान लेते हैं, यानी कि कितनी मेरिट गई थी, उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनल मेरिट में कितने का अंतर हो सकता है। ठीक है, चलिए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यूपी कांस्टेबल जो भर्ती थी 2019 वाली, उसमें देखिए जर्नल की मेरिट ये फिजिकल के लिए गई थी। ठीक है, रनिंग के लिए ये मेरिट गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरल की जो मेरिट गई थी दोस्तों कितनी गई है? 185 गई है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जोड़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट लग गया, यानी कि 185.34, यानी कि पॉइंट लग गया है, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़कर ये मेरिट बनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़ के बनाई गई है। तो जर्नल की जो मेरिट है वो 185 है, ओबीसी की 172 है, एससी की आप देख सकते हैं 145, बहुत ही कम गई है। एसटी की आप देख सकते हैं कितने का अंतर है, यानी कि 185 और 145, आप लोग देख सकते हैं लगभग 40 नंबरों का अंतर है जर्नल और एससी में। इसीलिए मैं स्पेशल एससी वालों बच्चों को बता रहा हूं कि अगर आपके 30-40 नंबर भी जर्नल से कम होंगे, यानी कि जो मेरिट बताई जा रही हैं, तो समझ लीजिए आप रनिंग के लिए तैयारी कर दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मेरिट नहीं बनी हुई है, जर्नल की बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थी फिजिकल की मेरिट। चलिए जान लेते हैं, जब फिजिकल होने के बाद यानी कि 49,000 कितनी भर्ती थी? 49,568 भर्ती थी, जिसमें 2.5 गुना बुलाया जाता है दोस्तों। 2.5 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 1,23,000 लगभग इसमें बुलाए गए थे। उसके बाद रनिंग में जो बच्चे पास हुए वो लगभग पास हुए 90,000 या 80,000। अब बच्चे डबल हैं, फिर भी अब उनको क्या करना है, उतने बच्चे निकालना है, तो मेरिट जाहिर सी बात है बढ़ाएंगे तभी बच्चे निकलेंगे दोस्तों। फिर फिजिकल के बाद चलिए देख लेते हैं कितनी मेरिट बढ़ी। यहाँ देख सकते हैं आप 185, 172, 145, 114। चलिए अब जानते हैं फिजिकल के बाद मेरिट कितनी बड़ी है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ देख सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, 2019 की फाइनल कट ऑफ है। जर्नल की कितनी गई? जर्नल की गई दोस्तों 193, यानी कि 185 गई थी रनिंग के लिए, यहाँ 193। कितनी बढ़ी? लगभग 8 से 9 नंबर यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, याद रखेंगे। बच्चे कम करने हैं तो मेरिट जाहिर सी बात है बढ़ाएंगे तभी कम होंगे। ओबीसी की देख सकते हैं 185, ओबीसी की यहाँ पे लगभग 13 नंबर बढ़े हैं, यानी कि ओबीसी के ज़्यादा बढ़े हैं थोड़े से। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के बच्चों में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है, ओबीसी, क्योंकि आप जानते ही हो ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो सर्वाधिक होते हैं हर भर्ती में। ठीक है, याद रखिएगा। एससी आप देख सकते हैं 159, काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ा है, 145 से 159, लगभग कितने 14 नंबर यहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, एसटी भी देख सकते हैं आप
114 से 131, लगभग 17 नंबर यहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि फाइनल जो मेरिट आएगी वहाँ पे नंबर आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए नॉर्मलाइजेशन करके ही बढ़ेंगे हर चीज़। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन से ही बढ़ेंगे। लेकिन जो मैं कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ 2024 की, ठीक है, 60,244 भर्ती का, वो मैं ले चलता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ उस मेरिट की तरफ। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं भर्ती कितनी है। टोटल है 60,244। ठीक है, तो बुलाए कितने जाएंगे रनिंग में? 2.5 गुना बुलाए जाएंगे। कितने बुलाए जाएंगे? 2.5 गुना। अगर 2.5 को गुना करेंगे हम 60,244 तो लगभग पहुंचते हैं 1.5 लाख। ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो पहुंचेंगे रनिंग के लिए, यानी कि रनिंग के लिए उनका एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि कट ऑफ जो निकलेगी वो 1.5 लाख बच्चों के लिए निकलेगी। ठीक है, यानी कि मेरिट अगर आपकी 190 में बता रहा हूं दोस्तों, बिना नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पे जोड़े में बता रहा हूं ये मेरिट। ठीक है, याद रखिएगा बिना नॉर्मलाइजेशन को जोड़े। अगर 190 आपके मिलाने के बाद हो रहे हैं 185 EWS, OBC 185, SC 160 और ST 130, तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए। अगर 200 के करीब आप पहुँच रहे हैं जर्नल, EWS 195, OBC 195, SC 170 और ST 140, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जोड़ने के बाद आपके हो सकता है इससे 10 से 15, 20 नंबर भी ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, यानी कि आपका सिलेक्शन तो 100%, यानी कि जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कैटेगरी वाइज जो मेरिट, अगर इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, तैयारी में लग जाए। और लड़कियों का जैसा कि मैंने बताया, जर्नल फिलहाल जो पहली मेरिट निकलेगी वो 175, 185, 165, 175, 165, 175, 135, 145, SC ST 105 से 115, इतने नंबर आपके हो रहे हैं। अभी से रनिंग की तैयारी कर दीजिए, और इसके बाद जब दूसरी मेरिट आएगी तो 5 से 10 नंबर या 20 नंबर जिस भी बच्चों के कम होंगे, यानी कि जो भी फीमेल के कम होंगे, दोबारा उनको बुलाया जाएगा। अगर फिर भी नहीं पास होती हैं, अगर तीसरी मेरिट लगती है तो ये समझ लीजिए 30 से 40 नंबर जिसके कम हैं उनका भी नाम इसमें आ सकता है। ठीक है, इसलिए महिलाओं की मेरिट हमेशा मेल से बहुत ज़्यादा कम रहती है, यानी कि फीमेल की मेरिट मेल से हमेशा 30 से 40 नंबर का फ़र्क रह जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना रह जाता है। तो बेझिझक होकर आप लोग रनिंग की तैयारी करिए। बहुत ही जल्द मैंने आपको नोटिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही जल्द आप लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वीक आप लोगों से आपत्ति मांग ली जाएगी, हो सकता है 3 से 4 दिनों में। उसके बाद बहुत ही जल्द आपत्ति जब पूरी ले ली जाएगी, ठीक है, उसका हल निकाल लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, पीईटी का यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रनिंग की जो मेरिट है उसकी कट ऑफ बिल्कुल जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और कट ऑफ जारी करने के बाद बहुत ही जल्द, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आने लगे रनिंग के, यानी कि बहुत ही कम समय बचेगा। इसलिए बच्चों अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर और अधिक जानकारी के लिए और भी अधिक मेरिट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर हम आपको और भी अच्छी जानकारियां, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।